एक अनार 100 बीमार। ये कहावत हमारे हेल्थ सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या को सबसे कम शब्दों में कह देती है। बीमार बहुत हैं और इलाज करने वाले डॉक्टर बहुत कम। जब देश में मेडिकल की पढ़ाई वाली नीट यूजी परीक्षा सवालों के घेरे में है, जब उसमें अनियमितता और पेपर लीक के इल्ज़ाम हैं, ठीक तभी हेल्थ सिस्टम की दूसरी समस्याओं पर भी बात शुरू हो गई है। साल 2023-24 में नीट यूजी में MBBS की सीटें हैं 1,07,948, 1,07,948। परीक्षा देने वाले थे 23 लाख से ज़्यादा, यानी ज़बरदस्त कंपटीशन। एक सीट पे 23 बच्चे, और अगर आप इसको गवर्नमेंट सीट्स के हिसाब से लेंगे तब कंपटीशन हो जाता है सीधा सीधा डबल। लेकिन क्या इतनी सीटें भारत में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं? जवाब एक लाइन में है, नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है कि डॉक्टर्स और लोगों के बीच 1:1000 का अनुपात होना चाहिए, यानी 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। लेकिन इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 11,082 लोगों पर एक डॉक्टर था। कुछ टाइम पहले की बात है। WHO के मानक से 10 गुना से भी कम है यह आंकड़ा। परतों में जाएंगे तो और भी चिंताजनक तस्वीरें आपको मिलेंगी। इसीलिए आज का आसान भाषा में समर्पित है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत को। समझेंगे कि भारत में डॉक्टर्स की कमी क्यों है, नीट यूजी और नीट पीजी की सीटों का हाल है क्या, और मेडिकल की पढ़ाई में धन की भूमिका कितनी है, क्योंकि सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए डॉक्टर की पढ़ाई पहाड़ चढ़ने जैसी मुश्किल हो गई है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को आसानी से समझाने वाला हमारा रोजाना का शो आसान भाषा में। इस पूरी समस्या को हम दो हिस्सों में समझाएंगे, एक पक्ष सप्लाई का और दूसरा डिमांड का। आपको चिंता नहीं करनी, हम इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, हेल्थ की ही बात करेंगे। बस एक संदर्भ लेंगे, सप्लाई यानी कहां से और कैसे डॉक्टर्स आ रहे हैं, और इस प्रोसेस में कौन कौन सी समस्याएं हैं। पार्ट 2 यानी डिमांड साइड में हम ये समझेंगे कि देश में कितने डॉक्टर्स की जरूरत है। शुरुआत करते हैं सप्लाई से। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहला एग्जाम है नीट यूजी। इसे क्लियर करने के बाद छात्र कौन कौन सी डिग्रियों की पढ़ाई कर सकते हैं? MBBS, BDS डेंटिस्ट्री, BHMS यानी होम्योपैथी, DAMS आयुर्वेद। इनमें सबसे बड़ी डिमांड वाली डिग्री MBBS है। इस डिग्री को पूरा करने में औसतन 5.5 साल का वक्त लगता है। MBBS की डिग्री को पूरा करने के बाद मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल का डॉक्टर बनना है, या पीडियाट्रिशियन बनना है जैसे कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं, या फिर सर्जन बनना है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नीट पीजी का एग्जाम आपको पास करना पड़ता है और उसके बाद 3 साल की पढ़ाई और होती है। ये प्रोसेस है डॉक्टर बनने का। आप समझते हैं कॉलेजेस से कितने डॉक्टर बनकर आ रहे हैं और इनमें कितना खर्च हो रहा है। भारत में 2023-24 में नीट पीजी के लिए 67,802 सीटें थीं। 2017-18 की तुलना में इसमें लगभग 36,000 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। किन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं? कर्नाटक में 6,402, महाराष्ट्र में 6,043, तमिलनाडु में 5,082, ये पीजी की सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 4,169 और आंध्र प्रदेश में 3,525। अब बात करते हैं नीट यूजी पर। जैसा हमने पहले बताया आपको, सबसे ज़्यादा कंपटीशन MBBS की सीटों के लिए होता है। MBBS के लिए कितनी सीट्स हैं? PIB की 11 अगस्त 2023 का जो प्रेस नोट है उसके मुताबिक साल 2023-24 में भारत में 706 मेडिकल कॉलेजेस थे जहां MBBS की पढ़ाई होती है। इन कॉलेजेस में कुल मिलाकर सीट्स की संख्या है 1,07,948। 2017-18 में यह आंकड़ा 66,000 पर था। किन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं MBBS की, वो भी लिस्ट बता देते हैं। कर्नाटक पहले नंबर पर है, यहाँ 70 कॉलेजेस में MBBS के लिए पढ़ाई होती है। सीटें हैं 11,695। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, यहाँ 11,600 सीटें हैं। कॉलेजेस की संख्या 74 है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे पर यूपी और पांचवें पर तेलंगाना का नंबर। यहाँ पर एक पेच आता है। जिन सीटों का आंकड़ा आपने सुना वो सारी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। 1,07,948 में से सिर्फ 55,880 सीटें ही सरकारी कॉलेजेस की हैं, जबकि 52,000 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं। राज्यों के स्तर पर प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में सीट्स के बंटवारे का सबसे नया डेटा 2019
का मिलता है 2018-19 का। 2018 में पीआईबी ने एक प्रेस नोट निकाली जिसमें 2018-19 तक का डेटा था। एक नज़र उसी पर डालते हैं। शुरुआत सबसे ज़्यादा एमबीबीएस सीट्स वाले कर्नाटक से। 18-19 में कर्नाटक के 57 मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की 8,845 सीटें थी। 57 में से मात्र 18 कॉलेज सरकारी थे जबकि 39 प्राइवेट थे। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 48 थी, सीट्स थी 6,499। 48 में से सिर्फ 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे जबकि 31 प्राइवेट थे। महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु का हाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे देश में उस वक्त 502 मेडिकल कॉलेजेस थे, इनमें से 257 प्राइवेट थे। 2018-19 में एमबीबीएस के कुल कॉलेजेस में से 51% प्राइवेट थे। इनमें सीटों की संख्या थी 36,940। ये कुल सीटों का 52.4% था। पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सरकारी कॉलेजेस और उनकी सीटों की संख्या में कुछ सुधार हुआ है। 2023-24 तक प्राइवेट कॉलेजेस का शेयर घटकर 45.3% पर आ गया जबकि सरकारी सीट्स का शेयर बढ़कर 51% तक आ गया। हम सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की फीस में बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अंतर होता है। किस प्राइवेट कॉलेज की हालत कैसी है ये परखने के लिए हमने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF की रैंकिंग खंगाली। शिक्षा मंत्रालय देश में शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग करता है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। 2023 की NIRF की रैंकिंग के मुताबिक केरल के कोच्चि का अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन टॉप के मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में 6ठे नंबर पर था। कर्नाटक का KMC मणिपाल 9वें नंबर पर था। SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई 20वें रैंक पर था और मैसूर का JSS मेडिकल कॉलेज 37वें स्थान पर था। इन कॉलेजेस की फीस का डेटा हमने लिया है करियर्स 360 वेबसाइट से। करियर 360 बच्चों को कॉलेज सिलेक्शन और परीक्षाओं के बारे में गाइड करती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन में MBBS के कोर्स की फीस 1,13,00,000 रुपए है। वहीं MD जनरल मेडिसिन के लिए भी 1 करोड़ से ज्यादा की फीस है। KMC मणिपाल में MBBS की पढ़ाई के लिए 70 लाख से ज्यादा रुपए लगते हैं। MD जनरल मेडिसिन के लिए 83 लाख लगते हैं। SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई में MBBS की पढ़ाई की फीस 1,13,00,000 है। JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर में MBBS की फीस 89,39,000 रुपए है। प्राइवेट कॉलेजेस की तुलना में सरकारी कॉलेजों की फीस काफ़ी कम है। जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में, जो दिल्ली वाला है, मेन एम्स, उसमें 5 साल के MBBS की फीस है 6,870 रुपये मात्र। एम्स जोधपुर में फीस है 13,720। लाजमी है ज़्यादातर भारतीय परिवार अपने बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ही पढ़ाना चाहते हैं। एक बात हम आपको बता दें, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहां MBBS की फ़ीस लैक्स में जाती है, दसियों लाखों में, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरह करोड़ों में नहीं जाती है। ये हुई सप्लाई की कहानी। अब डिमांड का हाल आप समझ लीजिए। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, WHO कहता है कि 1:1000 यानी 1000 लोगों पे एक डॉक्टर तो होना चाहिए। मगर 2017 के डेटा के मुताबिक देश में औसतन 11,082 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर था। अगर राज्य के स्तर पर देखें तो तस्वीर और दयनीय लगेगी आपको। जैसे 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 5 सबसे खराब अनुपात वाले राज्यों पर हम आ जाएं तो पहला नंबर बिहार का है, 28,391 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर। दूसरे नंबर पर यूपी, वहां 19,962 लोगों पर एक डॉक्टर। तीसरा झारखंड, 18,518 लोगों पर एक डॉक्टर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसी रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बेहतर डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो दिल्ली में था, जहां 2203 यानी 2203 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर था। यह हिंदुस्तान का बेस्ट था 2017 में। तो बेस्ट कितना था? ये WHO के मानकों के आसपास भी नहीं फटकता है, 2 गुने से ज़्यादा खराब रेशियो। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के क्या हाल हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली की रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स CHC में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 80% तक कम हैं। स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो किसी अंग या बीमारी के जानकार होते हैं, जैसे ENT। डॉक्टर्स की सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ कमी है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये स्टोरी या आप कह लीजिए कि ये शो लिखा था हमारे साथी आकाश ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए डी ललन टॉक।